प्यार मोहब्बत धोखा है, पतंग को वोट दो मौका है। यानी कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पतंग को वोट दो मौका है। इस बार की किसको जिता रहा है, किसको दिल्ली भेज अख्तर ईमान। जी जी क्यों, किस वजह से जिता रहे हैं? उनके अंदर क्या संसद में पहुंचा हुआ आवाज है, बोली है, लड़ने वाला है, सलाहियत है, कैपेसिटी है, हर चीज है उनके साथ। सिर्फ बोलने वाला होना चाहिए, काम करने वाला? जब तो करेगा, संसद में बोलेगा, स्पीकिंग पावर है ही नहीं तो गाँव में क्या बोलते क्या रहेगा? त्रिकोणीय मुकाबला है, नहीं चौकोनीय। वो लोग कहाँ जाएंगे? पतंग छाप, पानी छाप, तीर छाप और कौन छाप है उसमें? और छाप नहीं है कुछ क्या है ना? तो उनका वोट उनको नहीं मिलेगा? आप क्या कह सकते हैं कि उनको वोट नहीं मिलेगा? उनको तो मिलेगा ना। हम कह रहे हैं हमारी नजरिया से आप जो क्या कहते कह रहे हैं कि तिकोनिया है, हम तो सोचते हैं कि चौकोनिया है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है और हम अभी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में ही हैं। ये किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का टेढ़ागाछ प्रखंड है जहां हम खड़े हैं। ये एक गांव है जिसका नाम कास्त खर्रा है। आप इस बार गांव की ज़मीनी हकीकत देखेंगे कि यहाँ पर किस उम्मीदवार का चर्चा है, कौन सी पार्टी का चर्चा है और यहाँ के आम जनता, आम आवाम किसे चाहते हैं और किसे वोट देना चाहते हैं और किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। अभी हमारे यहाँ किशनगंज में तो बदलाव चाहिए। अच्छा, क्योंकि जावेद साहब आज तक इलाके में आया नहीं, कोई उसको देखा तक नहीं, सब पब्लिक, सब वोटर नाराज है उससे। इसलिए यहाँ का जो वोटर है उसमें बदलाव चाहता है। बदलाव अगर चाहता है तो बाकी दो कैंडिडेट बच जाते हैं, AIMIM से अख्तर ईमान साहब और JDU से मास्टर मुजाहिद साहब। इन दोनों में से बेहतर कौन लग रहा है आपको? हमको तो बेहतर लगता है अख्तर ईमान साहब। अख्तर ईमान साहब, हाँ, जो पतंग छाप से है। और किस वजह से बेहतर लगते हैं वो? पढ़ा लिखा है, अच्छा है, जानकार आदमी, बोलने वाला है, सबका मुसीबत में वो आवाज़ उठाता है हर चीज़ में। तो इसलिए सब लोग कहते हैं वो सिर्फ बोलने वाला नेता है, काम करने वाला नेता नहीं है। वो बनेगा तब ना काम करेगा। अभी तो पहले वो विधायक रहा होगा। अभी भी विधायक है अमोर से। हाँ, सांसद तो वो बना नहीं है और विधायक, वो भी एक विधायक पूरे इसमें बिहार में क्या करेगा वो अकेला? 4 था, 5 था पहले, 4 दूसरे में चला गया, अच्छा, वो बचा वो। तो अब की बार यहाँ के लिए पार्टी से लेना देना नहीं है। हाँ, हम लोग को कैंडिडेट देखना है। कैंडिडेट देखना। हाँ, इसलिए अख्तर ईमान साहब को हम लोग वोट करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पतंग को वोट दो मौका है। यानी कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पतंग को वोट दो मौका है। तो हम लोगों ने सोचा है कि इससे पहले कई इलेक्शनों में हम लोगों ने वोट की, ठीक है, तो तरह तरह की यहाँ पर भाषण भी गए सब नेतागण, और कहने लगे कि हम तो आपके लिए अच्छा खासा विकास कर लेंगे, आपके लिए शिक्षा बेहतर कर देंगे। लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिला। असल बात यह है कि अभी के डेट में जो माहौल है वो अख्तर ईमान साहब का ही माहौल भरपूर बना हुआ है। तो अब रही सवाल ये कि वो नेता जो है तो वो हर कौम के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, अन्य किसी भी जाति के व्यक्ति हों, लेकिन हम लोगों ने इस बार सोचा है कि उनको भारी मतों से उनको विजय बनाएंगे और अच्छा खासा वोटों से इस बार उसको जिताना है। लोग कहे किशनगंज का कि अगर विकास करना है किशनगंज का तो मास्टर मुजाहिद साहब। अपने मास्टर मुजाहिद तो एक आईना के तरह लोगों के सामने अभी झलक रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में ऐसा कुछ दिखा नहीं है, समझे। इसलिए कि मास्टर मुजाहिद यहाँ लोगों को वर्गला रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो फना कर दिया। लॉकडाउन में बहुत सारे व्यक्ति क्या कहते कोरोना काल में विदेश में थे, उनको लाने का काम किया। हालांकि नेता आप है तो लाने का काम कौन करेगा भाई? पब्लिक थोड़े ना करेगी। नेता का काम है पब्लिकों का भलाई करना, नेता का काम है पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाना। तो आप नेता है तो ये कैसा दुआई दे रहे हैं कि हमने फना चीज़ किया, हमने तो बनाया ही था आपको ऐसे करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है उनके अंदर में। ये वोट के मौके पर आते हैं, अपने कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये झूठी बात बोल रहे हूँ। यानी इस बार तो लहर पतंग का ही है, चाहे जैसे भी हो, पतंग तो उड़ाना है इस बार। चलिए, मैं एक शायरी कहना चाहूँगा। क्या?
मुल्क लूट जाएगा ये आसार नज़र आते हैं, मुल्क लूट जाएगा ये आसार नज़र आते हैं। अब हुकूमत में सब मक्कार नज़र आते हैं। इस मुल्क की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने, इस मुल्क की आज़ादी में लुटा दी जाने हमने। और बेहयाओं का हम फिर भी गद्दार नज़र आते हैं। बेहयाओं को हम भी मतलब यहाँ आते हैं, गद्दार नज़र आते हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका बन रहा है इस क्षेत्र में? माहौल तो अभी कह नहीं पाएंगे, 5 दिन के बाद ही पता लगेगा जब पोलिंग होने शुरू होगा, ऐसे पता नहीं लगता है। बहुत करीब आ गया है चुनाव। हाँ करीब आ गया, अभी लोगों का सोच क्या है, हमारा सोच क्या है, अभी कहना मुश्किल है, अच्छा अभी बोल नहीं पाएंगे ना। अच्छा, मौजूदा सांसद के बारे में बताइए, वो काम की इसका तो खैर शक्ल ही नहीं देखे, शक्ल ही नहीं। हाँ कोई और जगह शक्ल देखा है, कोई बोल दे कि देखे, हम तो देखे ही नहीं है, हम भी अपने बारे में बोलते हैं। अच्छा, इस बात से तो पता लग गया कि आप लोग बदलाव के मूड में हैं। हाँ अब बदलाव होगा, क्या होगा नहीं होगा तो अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। अच्छा, बोलेंगे आपका नाम? तकसीर आलम। क्या लग रहा है इस बार की किसको जिता रहा है, किसको दिल्ली भेज अख्तर ईमान। जी जी, क्यों, किस वजह से जिता रहा है? उनके अंदर क्या संसद में पहुंचा हुआ है, आवाज है, बोली है, बोलने वाला है, सलाहियत है, कैपेसिटी है, हर चीज है उनके साथ। सिर्फ बोलने वाला होना चाहिए, काम करने वाला? तब तो करेगा, संसद में बोलेगा, स्पीकिंग पावर है ही नहीं तो गाँव में क्या बोलते क्या करेगा? स्पीकिंग पावर भी होना चाहिए ना। स्पीकिंग पावर बहुत है। हाँ, बहुत है उनका, सलाहियत है, कैपेसिटी है, हर चीज है। लोग बोलते हैं उसे बोलने वाला नेता, काम करने वाला नेता नहीं है वो। उनको दीजिएगा, हम लोग ताकत देंगे तब नहीं करेगा भाई। वहाँ केंद्र से करके लेके आ रहा, संसद से काम लेके आ रहा, तब तो यह करेगा, राज्यसभा में करेगा। अख्तर ईमान बोलना एक आवाज में, एक आवाज में। हाँ एक आवाज जो मास्टर मुजाहिद साहब भी हैं जदयू से। आइंदा सोचोगे, अभी इस बार नहीं? नहीं बदलाओ। मेरा मिनहाज अली। क्या लग रहा है इस बार की इस क्षेत्र में खासकर कौन सा सांसद, जो मौजूदा सांसद है वो, या फिर आप लोग बदलाव चाहते हैं, किसका चर्चा चल रहा है? यहाँ तो देखिए, ये कास्तकर्रा गांव है, चिलनिया पंचायत टेरागाछ प्रखंड में पड़ता है, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ है और नदी से प्रभावित है। तो अभी जो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर जावेद साहब, शायद ही किसी ने उनको देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने देखा हो, और ना वो उन्होंने कभी दौरा किया है, तो वो तो शायद उनको पता भी नहीं होगा कि टेरागाछ प्रखंड में कोई चिलनिया पंचायत या कास्तकर्रा गाँव है। तो अभी तक तो आए नहीं है, ना कोई दूसरी पार्टी भी नहीं आई। इलेक्शन 26 तारीख को होने वाला है, अभी तक कोई पार्टी इस गांव में पहुंची नहीं है, और ना किसी का कोई कार्यकर्ता या कोई पहुंचा है। तो लोगों का रुझान है कि डॉक्टर जावेद साहब को भी देख लिए तो इस बार बदलाव होना चाहिए, जो यहाँ के रोड घाट के लिए सोचे, और ख़ास तौर से नदी कटान का ये प्रभावित एरिया है उसके लिए सोचा जाए, और शिक्षा के लिए सोचा जाए। सबसे अहम चीज़ है शिक्षा। तो पहले से तो कुछ बेहतर है शिक्षा, लेकिन फिर भी और बेहतर होने की ज़रूरत है। तो लोगों के दिल में एक भावना है कि भाई डॉक्टर जावेद साहब को तो देख लिए 5 साल, एक तो विकास नहीं हुआ और उनको देख भी नहीं पाए फेस टू फेस कि डॉक्टर जावेद साहब कैसे हैं, मतलब कैसे दिखते हैं। अगर किसी ने देखा भी होगा तो शायद उनको टीवी पे ही देखा होगा, फेस टू फेस क्षेत्र में आए नहीं, कोई काम किया? जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो तो आए नहीं है, ना शायद ही मेरी जानकारी में यहाँ कोई काम हुआ है डॉक्टर जावेद साहब की निगरानी में। ये जो आप नदी कटाव का जो मुख्य समस्या बता रहे होगा, उसको लेकर कभी सांसद साहब को अभी आप लोग फ़ोन किए, कोई लेटर वगैरह दिए? नहीं, हम तो नहीं किए हैं, शायद हो सकता है कुछ लोगों ने अगर किया भी हो तो वो उनको मालूम होगा, लेकिन मैंने नहीं किया है फ़ोन। तो बदलाव अगर चाहते हैं तो बाकी मुख्य रूप से 2 कैंडिडेट बच जाता है, मास्टर मुजाहिद साहब और अख्तर ईमान साहब। इनमें से बेहतर, दोनों में से बेहतर कौन है आपकी नज़र में? दोनों में से बेहतर देखिए, ज़मीनी नेता तो अख्तर ईमान साहब है, और उसके बाद मास्टर मुजाहिद के बारे में तो मैं इतना जानता नहीं हूँ। मैंने सुना है कि वो कोचा दामन से विधायक रह चुके हैं, और एक बार मैंने देखा है उनको। बाकी यहाँ लोगों का रुझान जो भी हो कि जो ज़मीनी नेता हो और यहाँ की आवाम के दुख दर्द को समझे और लोगों के प्रति जागरूक हो नेता कि भाई कोई गांव या पंचायत टेरागाछ प्रखंड में है जो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसके बारे में भी सोचा जाए। जो कमियां हैं पुल पुलिया या नदी कटान, उसके बारे में सोचा जाए। तो लोगों का रुझान है कि बदलना चाहिए, तो बदलना चाहिए। तो अभी तक तो तीनों कैंडिडेट में से किसी का कोई कैंडिडेट यहाँ आया नहीं है और कोई कार्यकर्ता भी नहीं आया है, इसलिए से जो बेहतर होगा
उनको दिया जाएगा। हम लोग भी देखेंगे और प्रखंड में और आसपास के इलाकों में के मतलब किसके तरफ रुझान है, तो हम लोग भी उन्हीं के साथ चलेंगे। क्या लग रहा है इस बार वैसे आप आसपास देख रहे हैं, किसका रुझान है, किसका चर्चा चल रहा है? वैसे सोशल मीडिया से तो ये मालूम पड़ रहा है कि अख्तर साहब का बहुत अच्छा पकड़ है, तो जब टाइम नज़दीक आएगा तो देखा जाएगा। अख्तर साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या बताऊं, मैं वोटर हूँ ना, हाँ, तो आप कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या चर्चा हो रही है, आप भ्रमण करते हैं, आप जानिए। आप अपने क्षेत्र का बताइए ना। ओ, क्षेत्र के बारे में। हाँ, आप अपने क्षेत्र के बारे में बताइए। अच्छा, कितनी पार्टियां आई है ये बताइए। अब आप इस क्षेत्र में रहते हैं, आप रहते हैं, आज तक जो भी कैंडिडेट है उसके वर्कर हैं, आज तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि कितने कैंडिडेट आए हुए हैं, नॉमिनेटेड कितने हैं, पता नहीं है ना कोई कैंडिडेट नहीं है। ये लोग, मैं कोई भी नेता हो, एक मिनट, कोई भी नेता हो, ये लोग हैं बरसाती मेढक की तरह से। अच्छा, हाँ, आप लोग इधर बरसाती मेढक जो ट्रे हो गया, उसके बाद चल दिया, इस फोन वाली कुर्सी मिली वहाँ, भूल गए सारे के सारे। मैं किनका नाम बताऊँ आपको, बताइए आप, क्या चर्चा हो रहा है? सर डॉक्टर जावेद साहब, चलिए मौजूदा जो हैं डॉक्टर जावेद साहब, वो आए, कितना काम किए? काम किनका काम किया? क्षेत्र का काम। कैसा क्षेत्र, मैं तो देखा ही नहीं, क्लियरली बात। अच्छा, कौन सा काम किया, कौन भलाई की, मैं सही माने में उनका चेहरा भी नहीं देखा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, टीवी वगैरह, यूट्यूब वगैरह, ये सब क्या क्यों बोल रहे हैं भाई? बोलने दीजिए, हम लोग को अभी बोलने का हक है। हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि बात ये है कि हम लोग वोटर हैं, दिल में खालिश है, एक रंजिश है, एक कुछ भी है, तो भवास हम लोग सिर्फ जो कब निकालते हैं, कब, जब वोटिंग का वक्त आता है, पहला वे जो क्या कहते हैं, और निकालने का आसान सी मिसाल है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो नेता हो, 5 साल आप जो क्या कहते हैं, वो जो है 5 दिनों के लिए आपका कल जोड़ेंगे और 5 साल आपको कल जोड़वाएंगे, ये चीज़ है। यानी ये जो प्रधानमंत्री से लेकर के कहाँ तक, पंचायत तक, आप क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए, ये जुकाम वाली बात। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर जावेद साहब नहीं आए, क्षेत्र में वो काम नहीं किए, तो क्या बदलाव चाहते हैं आप लोग? देखिए, बदलाव वाली बात क्या है, ये तो ऊपर वाले की बात है, बदलने का काम उनका है। आप लोग का मूड क्या है? मैं अकेले बोल रहा हूँ, आप लोग मत बोलिए, मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे बात कीजिए। अच्छा, आपका मूड क्या है? मेरा मूड है, क्या मूड है आपका? फिर मुझ बोलने के देने से बात। नहीं, आप बोले ना, आप बोले नहीं, आप बोलिए। टाइम देखूं या ना देखूं, जब ये पूछे हैं तुमने बोलना, आप बोलिए। आप बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपका खुद का मूड क्या है? मेरा मूड, हाँ, अभी आम पका नहीं है, कच्चा है, वहाँ दरख्त पर लगा हुआ है, पकेगा, खाएंगे, चिखेंगे, तब न बताएंगे। अभी इलेक्शन आया, जो क्या कहते हैं, अभी गामा का इलेक्शन है, 5 दिन के बाद, वो जो क्या कहते हैं, आपको पोलिंग पे जाने के बाद भी मूड बदल सकता है। मेरा मूड के बारे में बता रहे हैं, तो बोलिए, अब क्या पूछना चाहते हैं? पूछते जाइए, जब टाइम नहीं है तो पूछते जाइए, सवाल का जवाब आपको मिल रहा है। जैसे मुख्य रूप से 3 कैंडिडेट है। अच्छा, AIMI नहीं है, मुख्य रूप से, मुख्य नहीं, मैं तो चारों को नहीं मानूंगा। कौन कौन, आप बताइए, 4 कौन कौन है? 4 नहीं, ये 3 पार्टी मुख्य, चलिए आपकी की बात, 3 पार्टी 4 मुख्य है, और 8-9 कैंडिडेट वो कहाँ चले गए, उनके भी से वो भी तो वोट डालेंगे। तो चौकोनी बोल रहे हैं कि तिकोनी है, अरे तिकोनी नहीं है, चौकोनी है। एक और कौन है? और नहीं, एक नहीं, 4, शायद मैं सुना हूँ 5-6 और कैंडिडेट है, तो उनको भी तो वोट देना। ये तो 12 कैंडिडेट है, 12 कैंडिडेट है ना, तो चौकोनी मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला है ना? नहीं, चौकोनी, वो लोग कहाँ जाएंगे? पतंग छाप, पानी छाप, तीर छाप, और कौन छाप है उसमें? और छाप नहीं है कुछ, क्या है ना? तो उनका वोट उनको नहीं मिलेगा। आप क्या कह सकते हैं कि उनको वोट नहीं मिलेगा? उनको तो मिलेगा ना। हम कह रहे हैं, हमारी नजरिया से आप जो क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि तिकोनिया है, हम तो सोचते हैं कि चौकोनिया है। चलिए।